जहर की पड़ताल तमिलनाडु में विस्तार न्यूज। जी हां, ये हमारे सहयोगी नीतेश हैं और नीतेश के साथ जो उनके वीडियो जर्नलिस्ट हैं दुर्गेश, वो उनकी फोटो हम आपको दिखा रहे हैं। ये श्रीसन फैक्ट्री का वो गेट जहां पर ये जहरीली दवा बनी। जहरीले कफ सिरप मामले में बड़ा अपडेट लगातार सामने आ रहा है। देर रात तमिलनाडु पहुंच गई है मध्य प्रदेश की एसआईटी। मध्य प्रदेश की एसआईटी टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यहां पर इन्वेस्टिगेट करेगी कि किन परिस्थितियों में ये दवा बनी और इसके पीछे कौन कौन जिम्मेदार हैं, क्वालिटी कंट्रोल क्यों नहीं हुआ। एसआईटी जांच कर रही है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर। कंपनी के कई ठिकानों पर और मालिक की जो तलाश है वो लगातार जारी है। कई ठिकाने और भी है कंपनी के। चेन्नई के कई हिस्सों में एसआईटी जांच कर रही है। छिंदवाड़ा के परासिया थाने में एफआईआर दर्ज है और बड़ी खबर यह है कि कंपनी भी उस एफआईआर में आरोपी है। और इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए यहां पर एसआईटी जो सरकार के द्वारा बनाई गई थी वो जांच पड़ताल कर रही है। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ये सरकार दावा कर रही है। सरकार ने अपने स्तर पर जो टीम बनाई है उस टीम को तमिलनाडु भेजा गया है। चेन्नई के कई हिस्सों में जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। चेन्नई में इस कंपनी के ठिकानों पर दबिश दी जा रही है। मालिक की तलाश लगातार जारी है। मालिक के बारे में खबर ये मिल रही है कि मालिक इस कंपनी का फरार है। चेन्नई के कई हिस्सों में ये पड़ताल हो रही है। फैक्ट्री पहुंचकर जांच करेगी मध्य प्रदेश की एसआईटी की टीम। पुलिस की विशेष जांच टीम तमिलनाडु पहुंची है। एफआईआर में जांच के बाद अतिरिक्त तथ्य जोड़ सकती है एसआईटी, अगर और तथ्य निकलकर सामने आते हैं। और आइए अब आपको सीधे तमिलनाडु लेकर चलते हैं। विस्तार न्यूज तमिलनाडु में पहुंच चुका है। नीतेश गर्ग लगातार हमें वहां से रिपोर्ट भेज रहे हैं। नीतेश, एसआईटी अब आपके साथ, आप भी तमिलनाडु में है, चेन्नई में मौजूद है, उसी कांचीपुरम में है जहां पर ये फैक्ट्री है और एसआईटी भी वहीं पर मौजूद है। आप भी पड़ताल कर रहे हैं, एसआईटी भी तथ्यों को खंगाल रही है। क्या जानकारी सामने आ रही है? एसआईटी नई एफआईआर में कुछ नई चीजों को भी जोड़ सकती है, ऐड ऑन कर सकती है, क्योंकि आपने जो बताया है वो ये सामने आया है कि बहुत लूप होल्स हैं इस कंपनी के संचालन में। बिल्कुल, देखिए विवेक, अनार का ककहरे का कबूतर का, इस तरीके से बच्चे जो सीख रहे थे, जो अभी इस दुनिया को समझ ही रहे थे, उनकी जान गई है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के 21 बच्चे जो है मध्य प्रदेश के काल के गाल में समा गए हैं। इसलिए विस्तार न्यूज़ लगातार यहाँ पर डटा हुआ है। एसआईटी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम छिंदवाड़ा से देर रात पहुँच गई है। चेन्नई की अगर बात करें, कल ही हमने दिखाया था विस्तार न्यूज़ ने कि किस तरीके से 5 में से 4 ठिकाने फर्जी थे। ऐसी ही एसआईटी भी खंगाल रही है और वो भी इन तमाम चीज़ों को ऑब्जर्व कर रही है और इन तमाम परिस्थितियों से गुजर रही है। कोंडवक्कम हो या फिर अलग अलग जगहें हों, सभी जगहों पर चेन्नई पर भी जो है एसआईटी की टीम ने धावा बोला है और अब बारी है इस जहरीली फैक्ट्री की तरफ एसआईटी की टीम के आने की। सूत्रों के मुताबिक लगातार हम नज़र बनाए हुए हैं और जैसा कि हमारी जानकारी है कि जो ड्रग डिपार्टमेंट है तमिलनाडु का, उससे जो है बातचीत की जा रही है, उससे कोऑर्डिनेशन बिठाया जा रहा है, उससे तमाम जो उसने जांच की है, सैंपल, सारी चीज़ें जो है सब कुछ समझा जा रहा है और उसके बाद जो है एसआईटी की टीम यहाँ पर जो है दस्तक देगी और उसके बाद यहाँ से अब देखना होगा कि इस ताले को तोड़कर क्या एसआईटी की टीम जाती है। तमिलनाडु का ड्रग डिपार्टमेंट आज यहाँ पर एंटर करता है, क्योंकि अभी अस्थायी रूप से इस कंपनी को जो है बंद किया गया है, लेकिन ताला मालिक डालकर फरार भी है, ये भी सच्चाई है। तो अब देखना होगा कि आज क्या किया जाता है। 5 दिनों की मोहलत तमिलनाडु टीम ने दी थी। बहरहाल उस मालिक की भी तलाश की जा रही है, क्योंकि फार्मास्यूटिकल कंपनी के खिलाफ, श्रीसन के खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज की गई है छिंदवाड़ा में। तो जरूरी हो जाता है कि उस कंपनी के प्रतिनिधि के तौर पर जिम्मेदार। मैं आपके माध्यम से दर्शकों को ये दिखाना चाहता हूं कि जिस मौत की फैक्ट्री से ये दवा निकली और जिसको पीने के बाद हमारे मध्य प्रदेश के, राजस्थान के 25 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई है, उस फैक्ट्री के आसपास क्या दिखता है, वो फैक्ट्री कैसी दिखती है, अगर आप हमें दिखा सकें, बता सकें कि जो फैक्ट्री संचालित हो रही है वो किस तरह की है। आप हालांकि रिपोर्ट लगातार भेज रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से हम देखना चाहते हैं। बिल्कुल विवेक, और देखिए ये वही जहरीली फैक्ट्री है। इसे फैक्ट्री आप नहीं कहिए, इसे मौत की कब्रगाह कहिए। बताइए, इतनी लापरवाही से घर जैसी जगह पर ये फैक्ट्री पूरी संचालित थी और सामने से बिल्कुल छोटी, लेकिन पीछे जो है लंबी दूरी तक जो है ये फैक्ट्री फैली हुई है।
दुर्गेश मेरे साथी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम चीज़ें बाकायदा ऐसा लग रहा है कि सुनियोजित थी। जो SR13 बैच है अभी उस पर भी सवाल खड़े हुए हैं, क्योंकि बैच बिना अप्रूवल के नहीं निकलता है। तो यहाँ का ड्रग डिपार्टमेंट क्या सिर्फ ये तमाम सो कॉज नोटिस जारी करके अपनी औपचारिकताएं पूरी करता है, या फिर जो ड्रग डिपार्टमेंट यहाँ के भी जो जिम्मेदार हैं उन पर एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। ये झाड़ियाँ, ये तमाम चीज़ें देखकर ही विवेक समझ में आता है। इस झाड़ी के पीछे जस्ट पीछे जो है वाटर फिल्टर प्लांट है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, ढका हुआ है। ऐसा अनहाइजीनिक तरीके से पूरा जो है काम हुआ है, ये आप देखकर ही समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें बिल्कुल जो है सुनियोजित तरीके से लग रही हैं कि लंबे समय से जो है ऐसा किया गया था। इस शहर के भी कई हिस्सों में हम गए, यहाँ पर भी हमने तमाम हॉस्पिटल्स में विजिट किया, मेडिकल स्टोर्स में गए, तब हमें पता चला कि लोकल व्यक्ति कोई भी श्रीसन का प्रोडक्ट नहीं लेता था। ये कहीं ना कहीं प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ही करते थे उन हिस्सों में जहाँ के लोग इसकी सच्चाई नहीं जानते थे, जहाँ के लोग वेरीफाई नहीं कर पाते थे कि ये फैक्ट्री कैसी है। तो इस तरीके से एक पूरा जो है ये जो फैक्ट्री मालिक इसने 2013 से कोई कागज़ दुरुस्त नहीं किए, किसी भी तरीके की इसने जो है फॉर्मेलिटीज़ नहीं की, और उसका खामियाजा देखिए आज ये है कि जो जहरीले, जो अभी तक जानकारी सामने आई है, लालच के चक्कर में, जल्दी प्रोडक्शन करने के चक्कर में और सिरप को जो है सस्ती कॉस्ट में बनाने के लिए डाईएथिलीन की बात हो या अन्य केमिकल्स की बात हो, इसने मिला दिए। ये जो बॉक्स दिख रहा है ना विवेक बाहर, ये जो ड्रम्स दिख रहे हैं ना, ये लीने लीने ड्रम, ये सिर्फ अब इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि ताला इसमें लगा हुआ है विवेक। ये हमने जब यहाँ पर स्थानियों से जानकारी जुटाई, जो कि कैमरे में नहीं आ रहे लेकिन पीछे से बता रहे हैं, कि इस तरीके से प्रोडक्ट्स उन्होंने हमेशा धूप में देखे हैं, बाहर देखे हैं। जबकि देखिए केमिकल प्रोडक्ट, खासकर सिरप की बात हो तो कीप ड्राई एंड कूल प्लेसेस होता है, और ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, ये हीट में केमिकल रिएक्शन कर जाते हैं। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर लापरवाही लंबे समय से चल रही है, ऐसी जो है हमें जानकारी मिली है। तो इस तरीके से विस्तार न्यूज़ डटा हुआ है आपका अपना चैनल होने का फर्ज निभाते हुए, और यहाँ के भी जिम्मेदारों से हम लगातार अब सवाल पूछ रहे हैं, लगातार उनकी भी जो है जवाबदेही को तय कर रहे हैं कि आखिर SR13 बैच निकला तो कैसे निकला, क्या किसी ने अप्रूवल नहीं किया? ये बहुत सारे सवाल हैं जो आप वहां से उठा रहे हैं, और आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर ये फैक्ट्री चल रही थी, जहां से ये दवा बनी, और उसके बाद वो दवा मध्य प्रदेश तक पहुंची और बच्चों की मौत हो गई उस दवा को पीने के बाद। ठीक है, आप अपनी तफ्तीश जारी रखिए। बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए नीतीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए।